हाय गाइस, बात करने वाले हैं परम्यूटेशंस के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं कि पार्ट 1 6.1 एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और कॉम्बिनेशंस उसमें हमने सीखा था। आप चाहें तो हम देख सकते हैं, एक पूरा प्लेलिस्ट डला हुआ है चैनल पर। चलिए यहाँ पे परम्यूटेशंस देखने वाले हैं। परम्यूटेशंस के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने पिछली बार सीखा था कि कैसे हम प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट को लगा के हम किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल को लगा के कैसे अरेंजमेंट करते हैं, राइट। यहाँ पे भी कुछ इस तरीका ही है। जैसे मान लीजिए रोज जो है एक वर्ड है, जैसे कि इसमें दिख रहा है। रोज को हम अगर किस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो हम काफ़ी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, REOS, और काफ़ी सारे हम लेटर हम बना सकते हैं। तो ऐसे ही परम्यूटेशन भी वही चीज़ है कि परम्यूटेशन आपको ये बताता है कि कितने तरीके से हम उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे परम्यूटेशन जो है वो आपको नंबर ऑफ लेटर्स, जैसे कि मान लो मेरा नाम है प्रियांशु, राइट। मेरा नाम है प्रियांशु। प्रियांशु में टोटल 9 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 9 लेटर्स हैं। परम्यूटेशन ये कहता है आप इसमें से कुछ लेटर्स चूज कर लो। जैसे कि मान लीजिए हम 4 लेटर इसमें से चूज कर रहे हैं। अब आप इनमें से 4 लेटर्स चूज करके कोई से भी अरेंजमेंट बना सकते हो। लेकिन आपके पास 9 लेटर्स ही, लेकिन आपके पास प्लेसेस कितने हैं? 4 प्लेसेस हैं जिनमें आप अलग अलग डिफरेंट तरीके से रख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इन अरेंजमेंट को हम परम्यूटेशंस कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा सा कि नंबर नंबर में आपको टोटल 6 लेटर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब उन्होंने बोला कि आप इन नंबर्स में से सभी के सभी ले लो, लेकिन मुझे 3 लेटर्स के कोई भी वर्ड बना के दिखाओ। 3 लेटर्स के कोई भी वर्ड बना के दिखाओ। तो उस केस में 3 लेटर्स के वर्ड के केस में आप क्या करोगे कि कोई से भी ले सकते हो। एक कंडीशन आएगी रिपीटेशन अलाउड की, और एक कंडीशन आएगी रिपीटेशन नॉट अलाउड की। रिपीटेशन अलाउड वाले में हमारे रिपीट हो सकते हैं लेटर्स। अभी आप बताइए, इस वाले प्लेस पे, पहले वाले प्लेस पे हम कितने लेटर्स रख सकते हैं? पूरे के 6 रख सकते हैं। हमारे पास आज़ादी है अभी। अभी रिपीटेशन अलाउड वाला हम बोल रहे हैं। रिपीटेशन में अलाउड है क्योंकि अब हम सेकंड प्लेस पे आ चुके हैं, उसमें भी हमारे पास 6 बचे होंगे, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है। थर्ड वाले में भी 6 बचे होंगे, रिपीटेशन अलाउड है। तो अगर हम देखें तो टोटल मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल के हिसाब से तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और 216 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो उस केस में क्या होगा? अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहले प्लेस पे 6 आ गए, दूसरे प्लेस पे क्योंकि एक हम यूज कर चुके होंगे यहाँ पे, तो 5 बचेंगे, और तीसरे प्लेस पे 4 बचेंगे, और सबका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हमारे केसेस आ जाएंगे। 120 हमारे टोटल केस आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं परम्यूटेशंस, जो कि हम अरेंजमेंट करके बनाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ कि परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम ऑफ ऑल द टाइम। तो हमने क्या बोला कि एक अरेंजमेंट है एक डेफिनेट ऑर्डर में ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम ऑफ ऑल द टाइम। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या थ्योरम कह रहा है? थ्योरम में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि परम्यूटेशन का लिखते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं। परम्यूटेशन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, NPR। अब यहाँ पे N क्या है और R क्या है? मैंने आपको बढ़िया सा एक एग्जांपल दिया था। मैंने अपने नाम का, मेरे नाम प्रियांशु में टोटल कितने थे? 9 लेटर्स। 9 में से मैंने 4 लिए थे, तो N 9 जो है वो हमारा N है, और 4 जो है हमारा R है। ठीक है, तो 9P4 हमारा जो है वो होगा, क्या होगा? एक इस तरीके से हम अपने उसको लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे देखेंगे।
अभी हम फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होते हैं? फैक्टोरियल नोटेशन कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, जिसमें 1 और फैक्टोरियल का ये साइन है, 1 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू होती है 1। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल में 2 इंटू 1 उल्टी गिनती लिखना है। 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 2 इंटू, सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल्स हम लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर n फैक्टोरियल होता तो हम उसको कैसे लिखते हैं? n, n minus 1, n minus 2 and n minus n फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम हमारा जो है फैक्टोरियल हम लिखते हैं। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि n माइनस एन हो जाता है 0 और 0 फैक्टोरियल होता है हमारा 1, तो यहाँ पे लास्ट वाला जो टर्म आता है 1 आता है। n, n माइनस 1, n माइनस 2 और लास्ट में 1। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें आपको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए बोली है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको मेरे को ज़्यादा कराने की ज़रूरत है नहीं है क्योंकि हम सीख चुके हैं। तीसरा करते हैं, तीसरा 7 फैक्टोरियल में से 5 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं कॉमन जो लेने वाले हैं हम इसमें से 4 5 4 3 2 1 हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, बचेगा 7 इंटू 6 माइनस 1। और यहाँ पे अगर देखें मल्टीप्लाई करके तो फाइनली जो आंसर मिलेगा हमको मिलेगा 5040 माइनस 120 इक्वल टू 4920। तो ये तो आप मल्टीप्लिकेशन तो आप कर सकते हैं, इतने आप तो जानते ही हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में कह रहा है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 5 4 3 2 1 डिंग डिंग। और यहाँ पे कट चुके हैं और यहाँ पे बचे हैं 7 6 42। करेक्ट आंसर इज 42 मैन। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन में जिसमें बोला है 12 फैक्टोरियल। ये आप खुद निकाल सकते हैं या फिर मुझ पे छोड़ सकते हैं। चलिए इसको शॉर्टकट में करने का कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसको हम आपको शॉर्ट करके दिखाएंगे किस तरीके से ये होगा। यहाँ पे देखिए 12 फैक्टोरियल लिखा है, नीचे लिखा है 10 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। चलिए क्या बोल रहा है 12 फैक्टोरियल। देखिए मेरे को एक बात बताइए, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल पर इसको रोक देंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि नीचे 10 फैक्टोरियल दिया है, काट दो साले। नीचे के बजाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 2। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू 1 यानी कि 2। ये बेटा तुम 2 6 12 और 6 11 66 आंसर आ चुका है मेरे दोस्तों, अरे प्यारे भाइयों बहनों, 66 आंसर आ चुका है दोस्तों। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको हम करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी जगह हम कर लेते हैं जैसे कि हमने यहाँ कर ली है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे 1/8 फैक्टोरियल लिखा है, 1/9 फैक्टोरियल लिखा है, इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल लिखा है। अब यहाँ हमें अगर सॉल्व करना हो इसको, तो सॉल्व करने के लिए मुझे एक बात बताइए कि बड़ा कौन है? 9 फैक्टोरियल है, ठीक है मान लिया। और इससे बड़ा कौन है? 10 फैक्टोरियल। और सबसे छोटा कौन है? 8 फैक्टोरियल। आपको एक याद रखना है बात कि छोटे वाले को आपको चेंज नहीं करना है, छोटे वाले से चैटना नहीं है वरना वो पापा से शिकायत कर देगा, है ना। 9 इंटू 8 फैक्टोरियल
यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, है ना, बड़े वालों से चैट सकते हो, छोटे वाले से डेंजर होता है। 10 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8। अब देखो, जैसे कि आप देख सकते हो सब में 8 फैक्टोरियल ला दिया गया, जिससे कि आप समझ रहे हो क्या, समझ रहे होगे, समझ गए होगे, आप बहुत स्मार्ट हो मेरे से ज़्यादा। 1/8 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेंगे हम सब में से, बचेगा 1 प्लस 1/9 इक्वल टू एक्स अपॉन 10 इंटू 9। ये वही अपना। अब इसके बाद तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही इस क्षण का हम इंतजार कर रहे थे। 9 प्लस 10/9 इस एलसीएम आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पे आ चुका है 10 इंटू 9, और यहाँ से 9 से 9 काट दिया और ये हमारा पास आ चुका है 10 इंटू 10 का इंटू कर देंगे हम 1/8 फैक्टोरियल, और 10 इंटू 10 हो गया 100 इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी। और ये मैं बहुत बढ़िया तरीके से गलती कर रहा हूँ यहाँ पे कि 1/8 फैक्टोरियल कॉमन नहीं आएगा। दोनों तरफ से हमने 1/8 कॉमन लिया था और काट दिया, इधर से भी 1/8 कॉमन आएगा और इधर से भी 1/8 कॉमन आएगा, और दोनों को काट दिया जाएगा तो बचेगा ये। तो x की वैल्यू आ गई 100, जो कि हमारी आ चुकी है दोस्तों, और ये हम जीत चुके हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम फैक्टोरियल निकालते हैं। और भी अगर क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में।